बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। मऊगंज जिले के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 10 बजे स्टेट हैंगर भोपाल से रीवा के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:15 बजे स्टेट हैंगर भोपाल से रीवा एयरपोर्ट सीएम पहुंचेंगे। सुबह 11:35 पर रीवा से हेलीपैड बहुती में आगमन होगा। बहुती जलप्रपात का सीएम भ्रमण करेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12:25 पर बहुती से देव तालाब हेलीपैड सीएम पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रम और लोकार्पण भूमि पूजन में शामिल होंगे। तो सीएम का दौरा रहेगा आज। मऊगंज के दौरे पर रहेंगे सीएम। मऊगंज जिले के दौरे पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। सुबह 10 बजे स्टेट हैंगर भोपाल से रीवा के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:15 बजे स्टेट हैंगर भोपाल से रीवा एयरपोर्ट सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। सुबह 11:35 पर रीवा से हेलीपैड बहुती में आगमन होगा। बहुती जलप्रपात का भ्रमण कर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की दे रहे हैं। आज मऊगंज जिले के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। राजधानी में रहेंगे आज सीएम विष्णुदेव साय। विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सरयू पारीण ब्राह्मण सभा भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। 500 से अधिक संस्कृत के विद्वान शामिल होंगे। तो राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। आज राजधानी में ही रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सरयू पारीण ब्राह्मण सभा भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। 500 से अधिक संस्कृत के विद्वान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामला चैतन्य बघेल की कोर्ट में हुई पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्य बघेल की पेशी हुई। 15 सितंबर तक चैतन्य की रिमांड बढ़ाई गई। तो छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाले मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्य बघेल की पेशी हुई। 15 सितंबर तक चैतन्य की न्यायिक रिमांड बढ़ गई। तो चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी हुई। 15 सितंबर तक चैतन्य की न्यायिक रिमांड को बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चैतन्य पेश हुए। तो 15 सितंबर तक बढ़ी चैतन्य की न्यायिक रिमांड। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से है। 9 सितंबर को कांग्रेस की होगी बड़ी सभा। बिलासपुर जिले में कांग्रेस वोटर आम सभा करेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत ये आयोजन होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और तीनों प्रभारी सचिव इस आयोजन में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज, भूपेश बघेल, चरणदास महंत मौजूद रहेंगे। आम सभा के जरिए कांग्रेस से एकजुटता का प्रदर्शन करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 सितंबर को कांग्रेस की बड़ी सभा होगी। बिलासपुर जिले में कांग्रेस वोटर आम सभा का आयोजन करने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत ये आयोजन होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और तीनों प्रभारी सचिव इस दौरान मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत का बयान। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को लेकर कहा। उमंग सिंगार कह रहे हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। लगता है उमंग जी पूर्व सीएम बघेल के पिताजी से प्रेरित हैं। वे समय समय पर सनातन संस्कृति पर टिप्पणी करते रहते हैं। उमंग सिंगार से आग्रह है कि एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें। भारत की सनातन संस्कृति पर ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ऐसी टिप्पणियों से कांग्रेस में कोई कद नहीं बढ़ने वाला है, मगर समाज में कद जरूर गिर जाएगा। तो उमंग जी पूर्व सीएम बघेल के पिताजी से प्रेरित हैं। रवि भगत ने ये अपने बयान में कही है। वह समय समय पर सनातन संस्कृति पर टिप्पणी करते थे। तो बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष हैं रवि भगत, जिनका बयान सामने आया है।
नमस्कार, जोहार, राम राम। मैं रवि भगत छत्तीसगढ़ रायगढ़ लैलूंगा से एक दो दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें मध्य प्रदेश के एक कांग्रेसी नेता हैं उमंग सिंघार, जो कि अचानक मंचों पर ये कहते फिर रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जबकि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखने पर ये लगता है कि उनके जीवन का दैनिक दिनचर्या, दैनिक गतिविधि अधिकतम हिंदू पद्धति रीति रिवाजों से ही होती है। उनको कई बार हिंदू देवी देवताओं का पूजा करते हुए सोशल मीडिया के प्रोफाइल से आप देख सकते हैं। लेकिन उमंग जी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी से प्रेरित हैं। 5 साल पहले छत्तीसगढ़ की जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ तय हुआ था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहेगा। तो उस 2.5 साल के कार्यकाल को कैसे 5 साल तक खींच के ले जाएं, इसके लिए भूपेश बघेल के स्वर्गीय पिताजी ने एक उपाय निकाला था कि हिंदू विरोधी जो सोनिया गांधी है उसको खुश करके रखो तो 2.5 साल में परिवर्तन नहीं होने वाला, पूरे 5 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल चलेगा। और हुआ वही भी, और इसीलिए भूपेश बघेल के पिताश्री समय समय पर हिंदू विरोधी बात करते रहते थे, हमारे हिंदू सनातन के आदर्शों के ऊपर टिप्पणी किया करते थे। लगता है उमंग जिनसे प्रेरित हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मौसम से संबंधित बड़ी खबर एमपी से सामने आ रही। मध्य प्रदेश में अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक रहेगी हल्की बारिश। स्ट्रॉन्ग सिस्टम कमजोर होने के चलते हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में हल्की बारिश होगी। एमपी में अब तक हो चुकी है 40.6 इंच बारिश। तो लोगों को बारिश से अभी राहत नहीं मिलेगी। एमपी में अब तक हो चुकी 40.6 इंच बारिश। बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में अभी नहीं मिलेगी बारिश से लोगों को राहत। तो प्रदेश में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश रहेगी। स्ट्रॉन्ग सिस्टम कमजोर होने के चलते हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में हल्की बारिश होगी। एमपी में अब तक हो चुकी है 40.6 इंच बारिश। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक घंटाघर के सौंदर्यीकरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घंटाघर क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए निर्मित 4 अत्याधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का भी भव्य शुभारंभ किया। ये पहल महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को प्रचार प्रसार को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घंटाघर देहरादून की पहचान है। इसका ये आकर्षक स्वरूप न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जैसे ही रोशनी आई जोरदार तालियां हमारा ऐतिहासिक घंटाघर। स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें एक तो ये जो हमारा घंटाघर है इसका पूरा रूपांतरण किया गया है, इसका लोकार्पण हुआ है। 13 सायरन लॉन्ग बेड उनको भी आज लोकार्पित किया गया है। बाल भिक्षावृत्ति के लिए जो बच्चे हमारे जिनको रेस्क्यू किया गया है उनके भवन का और उनका भी आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ हिलांस के स्वयं सहायता समूह की बहनों को 4 स्थानों पर आज उनको कैंटीन उनको मिली है, उसका भी लोकार्पण हुआ है। जैसे ही रोशनी आई जोरदार तालियां हमारा ऐतिहासिक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां रामघाट और शमशान घाट के बीच बने बड़े पुल से एक सफेद रंग की कार शिप्रा नदी में गिर गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। रेस्क्यू के दौरान थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव बरामद किया गया, लेकिन उनके साथ कार में सवार 2 अन्य पुलिसकर्मी अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। तो उज्जैन से ये तस्वीरें सामने है, जहां पुलिस समेत रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू अभियान जारी। उज्जैन में ब्रिज में नदी जो है कार जा गिरी। सूचना मिलने पर पहुंची रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू अभियान जारी है। तो थाना प्रभारी का शव इस दौरान बरामद किया गया। अभी भी 2 लोगों की तलाश जारी है।
शिप्रा नदी में कार अनियंत्रित होकर जा गिरी। थाना प्रभारी का शव बरामद कर लिया गया है। उज्जैन में 20 से नदी में गिरी कार। तो शिप्रा नदी में कार अनियंत्रित होकर गिरी। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर यहां रेस्क्यू अभियान जारी है। पुलिस समेत रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। तो सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी भी 2 लोगों की तलाश जारी है। शाहबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। गर्रा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। बाढ़ की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। खेत में चारा लेने गया था युवक सुनील कुमार। कोतवाली शाहबाद के काला गाड़ा गांव की घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहबाद से गर्रा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बाढ़ की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। खेत में चारा लेने गया था युवक सुनील कुमार और इस हादसे का शिकार हो गया। कोतवाली शाहबाद के कालागाड़ा गांव की घटना बताई जा रही। तो गर्रा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बाढ़ की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। दरअसल खेत में चारा लेने गया था युवक सुनील कुमार और इस हादसे का शिकार हो गया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। कोतवाली शाहबाद के गांव की घटना बताई जा रही है। तो गर्रा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। बाढ़ की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। दरअसल खेत में चारा लेने गया था युवक सुनील कुमार और इस हादसे का शिकार हो गया। तो शाहबाद गर्रा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बाढ़ की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। खेत में चारा लेने गया था युवक सुनील कुमार और मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली शाहबाद के कालागाड़ा गांव की घटना बताई जा रही। बाढ़ की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। खेत में चारा लेने गया था युवक सुनील कुमार और बाढ़ की चपेट में आने से मौत हो गई। तो गर्रा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर पेंड्रा से। हाथी के दस्तक से दहशत का माहौल। कई मकानों को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखे अनाज फसलों को पहुंचाया नुकसान। मरवाही वन मंडल के जंगल में हाथी मौजूद है। वन विभाग की टीम रख रही है निगरानी। तो एक बार छत्तीसगढ़ में फिर हाथियों ने दस्तक दी है। पेंड्रा से ये तस्वीरें सामने ये जहां हाथियों ने दस्तक दी है। मरवाही वन मंडल के जंगल में हाथी मौजूद है। वन विभाग की टीम निगरानी रख रहा है। ये तस्वीरें सामने जहां हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। तो हाथी की दस्तक से दहशत का माहौल है। क्षेत्र में कई मकानों को हाथी ने क्षतिग्रस्त किया है। घर में रखे अनाज फसलों को हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। मरवाही वन मंडल के जंगल में हाथी अभी भी मौजूद हैं। वन विभाग की टीम रख रही है निगरानी। तो पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां हाथी के दस्तक से दहशत का माहौल है। हाथी ने कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखे अनाज फसलों को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। तो मरवाही वन मंडल के जंगल में हाथी मौजूद है। वहीं वन विभाग की टीम निगरानी रख रहा है। इस को देखते हुए हाथी को देखते हुए हाथी की दस्तक से दहशत का माहौल बन गया है। कई मकानों को हाथी ने क्षतिग्रस्त किया। ये तस्वीरें सामने आई है जहां कई ग्रामीणों के मकान को हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखे अनाज फसलों को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। मरवाही वन मंडल के जंगल में हाथी मौजूद है। पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां हाथी के दस्तक से दहशत का माहौल है। कई मकानों को हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखे अनाज फसलों को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संदीप, पेंड्रा में एक बार फिर हाथी ने दस्तक दी है, अभी क्या स्थिति है, आपसे पूरा अपडेट जानना चाहेंगे।
ये आपको बता दूं कि मरवाही में हाथी के उत्पात की खबर चिंताजनक है। मरवाही वन मंडल में हाथियों का दल पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंक मचा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक हाथी ने कई घरों को तोड़ दिया है और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग की टीम हाथियों की मूवमेंट पर निगरानी रख रही है और ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है कि ताकि किसी प्रकार की जनहानि को टाला जा सके। आपको बता दूं कि हाथियों के दल में शामिल वयस्क नर हाथी अपने साथी से बिछड़ गया है, जिसके कारण वह गुस्से में है और भारी उत्पात मचा रहा है। वन विभाग ने हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन किया है। जी, वन विभाग का क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीणों के घर को भी क्षति पहुंचा है, तो ऐसे में वन विभाग का क्या कहना है ताकि आगे और कोई नुकसान ना हो, लोगों की जान हानि का जो है नुकसान ना हो? विभाग ग्रामीणों को हाथियों के करीब जाने से रोकने के लिए मुनादी करवा रहा है और वन विभाग की डीएफओ ग्रिस्मी चांद ने कहा है कि प्रभावित किसानों को शासन के नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा और ग्रामीणों को हाथियों पर नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा वन विभाग ने कहा है कि उनके द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि ग्रामीणों को सतर्क किया जा सके और किसी भी प्रकार की जनहानि को टाला जा सके। जी बिल्कुल संदीप, शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। तो कई मकानों को हाथी ने क्षतिग्रस्त किया है, घर में रखे अनाज फसलों को भी हाथी ने नुकसान पहुंचाए। वहीं वन विभाग जो है निगरानी रख रहा है, लोगों को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है।